गाइज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इतने फीचर्स मेरे आईफोन 17 में भी नहीं है जितने मैंने ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन रेनो 15 में एक्सप्लोर कर दिए। चाहे बात हो एआई की, चाहे बात हो सिक्योरिटी फीचर्स की या फिर कस्टमाइजेशन की। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे कमाल के हिडन एंड बेस्ट फीचर्स बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के, सो दैट अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे से फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन में और इससे बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं या फिर आपको बताने वाला हूं एआई फीचर्स के बारे में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ओप्पो एआई का, ठीक है। इसमें आपने जाना, यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन नजर आएगा एआई सर्च का। यहाँ पे लिखा है सर्च अक्रॉस ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एआई सर्च को ऑन करना है। अब मेक श्योर आपने एक बात का ध्यान रखना है, एआई सर्च सिर्फ इन्हीं जो यहाँ पे आपको एप्स दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, इसी में ही काम करेगा, जैसे कि फाइल्स हो गया, सेटिंग्स हो गया, नोट्स हो गया, कैलेंडर एंड माइंड स्पेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को ये काम कैसे करना है, इससे कैसे काम लेना वो नहीं पता होता, ठीक है। तो आपने बैक करना और यहाँ पे लिखा है सपोर्टिंग सर्चिंग फॉर कंटेंट फ्रॉम दीज एप्स, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, नोट्स, कैलेंडर एंड माइंड स्पेस। तो मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है। अब एक बात तो आप सभी समझते होंगे, आजकल स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है बारीकी से फीचर्स को ढूंढने में। लेकिन ये अगर आप फीचर ऑन कर देते हैं, आप कोई भी सेटिंग को इजीली जो है एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और सर्च में मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट्स से नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। नेविगेशन, सिर्फ मैं नेविगेशन का NAVIG लिखा है मैंने अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फाइंड मोर विद एआई सर्च, ये अपने आप आया यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरे फोन की सेटिंग में इससे रिलेटेड मेरे को सर्च करके देगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये सारा एआई सर्च है, जैसे कि गेस्टर नेविगेशन या फिर हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन। जितना मैंने लिखा है उतना ही यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे अब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ जो भी मेरे को सेटिंग चाहिए। लेट्स से सिमिलरली अगर आप इसमें साउंड की कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो साउंड मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा फाइंड मोर विद एआई सर्च और यहाँ पे साउंड से रिलेटेड मेरे को सारी सेटिंग दिखा देगा। मैं ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करके सारी सेटिंग्स देख सकते हो, ये एआई सर्च का रिजल्ट है। तो इस तरह से एआई सर्च काम करता है। सिमिलरली अगर आपको किसी फाइल को एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट है, इमेजेस है, आप सिर्फ थोड़ा सा नाम लिखे, थोड़ी सी रेफरेंस लिखे, ये आपको ऑटोमेटिकली डीप सर्च करके दे देगा। तो ये है एआई सर्च। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एआई फीचर को एक्सप्लोर। उसके लिए अगेन आपने सेटिंग में जाना है, ओप्पो एआई में जाना है और यहाँ पे है एआई राइटर, टर्न योर थॉट्स इनटू टेक्स्ट। ये जो एआई फीचर्स है इनको ध्यान से समझना, सारे बहुत काम के, आपके डेली यूज में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ऑन करना है। यहाँ पे मैं ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा, अगर ऑफ होगा तो इसको यहाँ से ऑन करना है। अब मैं इसका मैजिक आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, और वहाँ पे आप पोस्ट डालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलना है। लेट्स से मैं यहाँ पे खोलता हूँ और ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया पोस्ट में और मैंने यहाँ पे ये चूज़ की फ़ोटो, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, अभी प्रोसेसिंग कर रहा है और यहाँ पे ऐड एक ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है एआई राइटर, ये है इसका एआई फीचर, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्या करेगा, सीन को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कैप्शन दे देगा। देखो यहाँ पे लिखा है जस्ट कैप्चर दिस ऑसम मोमेंट, फीलिंग ग्रेट आउट हियर इन द पार्क, एंजॉइंग द सनशाइन, रेडी टू शेयर दिस वाइब विद यू ऑल, व्हाट आर योर फेवरेट आउटडोर स्पॉट। और यहाँ पे देखो, मैं ये पार्क की फोटो है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज एंड क्लियर। देखो ये पार्क की फोटो है और इसने ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से मेरे को कैप्शन दे दिया है। तो ये बहुत काम का फीचर है, आपका टाइम सेव कर सकता है। इस तरह से आपको पसंद आए तो आप वापस से रीजनरेट भी कर सकते हैं। अब वापस से सेटिंग में चलते हैं, नेक्स्ट आपको एआई फीचर दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नीचे है एआई ट्रांसलेट कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेज। बेसिकली क्या है कि आप इसके अंदर वॉइस स्पीड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, मेल की आवाज़ या फिर फीमेल में। और अगर आप ऑफलाइन कोई पैकेज डाउनलोड करना चाहते हैं जहाँ पे नेट ना हो, वहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी काम कैसे करता है, लेट्स से मैं क्रोम पे गया और क्रोम पे जाके हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.sahildhala.com, जहाँ पे हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा
ये मैंने सिलेक्ट किया और 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो AI राइटर भी आ रहा है, ट्रांसलेट भी आ रहा है, तो ट्रांसलेट पे क्लिक किया। अब इसने ऑटोमेटिकली मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है और मैं इसको सुन भी सकता हूँ। तो इस तरह से AI ट्रांसलेट आप मल्टीपल सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे खाली ट्रांसलेट कराया, तो आप AI ट्रांसलेट को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ट्रांसलेटर की नीड हो, है ना। अब बैक करते हैं और आपको सेटिंग में नेक्स्ट AI फीचर दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है AI वॉइस स्क्राइब। बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड, समराइज एंड ट्रांसलेट। बेसिकली आप कोई भी इसके अंदर वॉइस जो मैसेज है उसको ट्रांसक्राइब करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड कॉल करते हैं और मीटिंग ऑडियो करता है, मतलब जो मीटिंग की ऑडियो या फिर कॉल्स को रिकॉर्ड करके आपको जो है ट्रांसक्राइब करके दे देगा। या फिर यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड ऑडियो एंड जनरेट समरीज फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। बेसिकली इसका फीचर क्या है, ये ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा और समराइज करेगा ऑनलाइन मीटिंग को। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे आपने यूज़ करना है। इस तरह से आपको ये फीचर मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स एक और फीचर होता है AI का, जो कि है सर्कल टू सर्च, जो कि आपको पता ही होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो होम आइकन है इस पर आपने प्रेस एंड होल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वहाँ पे ये सर्च करना शुरू कर देगा जो भी उस एरिया से रिलेटेड होगा। अब कॉलिंग के लिए अगर आपको AI का यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, आपने फ़ोन में जाना है और यहाँ पे ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे AI कॉल असिस्टेंट पे जाना है और यहाँ पे आपने कॉल समरी को ऑन करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था AI वॉइस स्क्राइब सर्विस, वो आपने यहाँ से ऑन करनी है, यहाँ से यूज़ करनी है, जो कि मैंने आपको बताया था, मैं बाद में बताऊँगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कॉल की समरी मिल जाएगी और आपको जो है ऑटो समराइज फॉर स्पेसिफिक नंबर, इस तरह से आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी जो भी आपने किसी भी नंबर की समराइजेशन कराई होगी। तो यहाँ पे इस तरह से काम करता है। और आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हो तो यहाँ से करवा सकते हैं और जो वॉइस पैकेज है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड प्ले योर वॉइस, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से एक्सप्लोर करके एक बार जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसे आपको क्या चीज़ें चाहिए, ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है AI कॉल असिस्टेंट या फिर AI वॉइस स्क्राइब, जो भी फीचर था वो इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा फीचर दिखा दूँ जो बहुत काम का है और वो है माइंड स्पेस। तो आपने अगेन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ओप्पो AI में आपको माइंड स्पेस दिखाई देगा। ये है माइंड स्पेस, ठीक है। और इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्वाइप अप विथ 3 फिंगर टू ऐड ऑन स्क्रीन कंटेंट एज ए मेमोरी। पहले आपको बताता हूँ बड़ी आसान भाषा में, फास्टेस्ट वे में माइंड स्पेस करता क्या है। माइंड स्पेस बेसिकली जो भी ऑन स्क्रीन कंटेंट होता है उसको समराइज करके आपके लिए सेव करके रख देता है। लेट्स से इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर आपको न्यूज़ पढ़नी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़ टुडे, ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़ आ गई। ओके, अब ये न्यूज़ है सारी। अब लेट्स से, या फिर एक काम करते हैं, न्यूज़ भी छोड़ो, मैं आपको और भी सिंपलेस्ट वे में बताता हूँ। अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, sahildhalla.com, जो कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी की वेबसाइट है। अब मैं यहाँ पे जो 3 फिंगर है इससे इस तरह से स्वाइप अप करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइंड स्पेस काम करना शुरू कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है यहाँ पे। अभी क्या करेगा, इस पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सार है इसका, वो सारा सेव कर लेगा। यहाँ पे एडिट हो गया और इस पे कंटेंट एडिट लिखा रहा है, टैप टू व्यू करके अब मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसने क्या क्या दिखाया। इसने दिखाया AI समरी में कि यहाँ पे आप प्रो फोटोग्राफी सीख सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। डिटेल क्या है, सिर्फ 5 घंटे का कोर्स है, कोई भी आपको प्रोफेशनल कैमरा नहीं चाहिए इस कोर्स को सीखने के लिए। और एक डिस्काउंट भी चल रहा है फर्स्ट 100 का, जिसमें आपको अप टू 30% ऑफ मिलेगा अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं। और मेरी एकेडमी का नाम है साहिल ढल्ला एकेडमी। यहाँ पे लिखा है फोटोग्राफी स्किल, स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग, साहिल ढल्ला एकेडमी। इसको मैंने कुछ भी नहीं बताया, इसने ऑटोमेटिकली जो है ये सारी चीज़ें अपना फिगर आउट करी है मेरी वेबसाइट देख के। और अगर आपको कोई भी, आपने इस तरह से कोई भी चीज़ सेव करी थी कि मैं बाद में इसको पढ़ूंगा, अभी मैं सेव करवा लेता हूँ माइंड स्पेस में, तो आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके देखो ये माइंड स्पेस है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ओपन माइंड स्पेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी जो है समरी आ जाएगी। ये रही मेरी समरी जो मैंने आज टुडे 9:36 AM पे बनाई है। तो इस तरह से आप कलेक्शन कर सकते हैं और कुछ भी समराइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आप कैसे माइंड स्पेस को बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक क्विक गाइड भी मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ के और भी बेस्टेस्ट वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मार्टफोन में ये AI फीचर्स हैं। अब एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की होगी जो एनोइंग है, कि जब हमें अपने स्मार्टफोन से, स्पेशली एंड्रॉयड से किसी आईफोन में डेटा डालना हो तो कोई भी हमें ऑप्शन नज़र नहीं आता या फिर थर्ड पार्टी ऐप डालनी पड़ती है, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है,
आपने अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके डिवाइस कनेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपने नीचे की तरफ आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर विद आईफोन और पीसी, जो बना ही इसके लिए है। यहाँ पे लिखा है शेयर फाइल्स विद नियर बाई डिवाइसेस, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहली बार अगर करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस ये दिखा देगा किस तरह से आप मैकबुक में, आईपैड में, आईफोन में जो है फाइल्स को भेज सकते हैं, किस तरह से जो है सारी चीज़ें काम करेगी। अगर आपके पास आईफोन या फिर आईपैड है तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास मैक ओएस यानी कि मैकबुक है या फिर विंडोज है तो आपने इस पर क्लिक करना है और फिर आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर अभी बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए तो अलग से एक वीडियो बनती है। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर। अब मैं आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बढ़िया फीचर्स दिखाता हूं जो आपको जरूर ऑन करने हैं फोन की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इतना महंगा फोन है तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। उसके लिए आपने सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, सेटिंग्स में जाके नीचे की तरफ आना है आपने और यहाँ पे आपने नीचे की तरफ मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइवेसी पासवर्ड को ऑन करना है। ये मैंने ऑन कर रखा है बाय डिफॉल्ट। आपको यहाँ पे छोटा सा प्रोसेस है, एक नया पासवर्ड डालना है प्राइवेसी का और इसको फिर आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ पे जाना है और इसको एनेबल कर देना है। और जब आप यहाँ पे इसको एनेबल करेंगे, अपना पासवर्ड डालना है जो भी आपका पासवर्ड है फ़ोन का, फिर इसको आप एनेबल करके जब यूज़ करेंगे, लेट्स से कोई भी फ़ोन आपका ऑफ करने की कोशिश करता है, लेट्स से मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांगने के लिए कह रहा है, मतलब पासवर्ड मांग रहा है। तो लेट्स से भगवान ना करे किसी का स्मार्टफोन चोरी हो गया और चोर जो है ऑफ करने की कोशिश करता है तो कर नहीं पाएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ वो फंस जाएगा। बैटरी वैसे नहीं निकलती तो इतने में तो आप कोई ना कोई कार्रवाई कर ही दोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको और भी टाइम मिल जाता है अपने डिवाइस को सेव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यूज़ करना है एक्सटेंड अनलॉक। ये आपके तब काम आ सकता है, पहले पासवर्ड मांगेगा या पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ये आपके तब काम आ सकता है जब आपको बार बार अपने फ़ोन को लॉक या फिर अनलॉक नहीं करना। बेसिकली क्या है, एक्सटेंड लॉक कीप्स दिस डिवाइस अनलॉक्ड व्हेन इट्स विद यू। मतलब बेसिकली स्मार्टफोन जो है ना, ये स्मार्टली ये देखेगा कि फ़ोन अगर आपके साथ है तो ये उसको लॉक नहीं करेगा। तो कैसे काम करेगा, जब आप डिवाइस को होल्ड कर रहे होंगे या फिर अगर आप अपने घर पे होंगे या फिर किसी ट्रस्टेड प्लेस के आसपास होंगे जो आपने यहाँ पे रजिस्टर कर रखी होगी, या फिर योर वॉच एंड अनदर ट्रस्टेड डिवाइस इज नियर बाय, यानी कि आपने कोई ऐप वो डाल रखी है, वॉच डाल रखी है इससे कनेक्टेड, तो ये लॉक नहीं करेगा। तो ये आप कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत काम का फीचर है, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर अगर आप किसी को अपना स्मार्टफोन देते हो और सिर्फ एक ही ऐप का एक्सेस देना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके ऐप पिनिंग को ऑन करना है। ये बहुत काम का फीचर है और यहाँ पे इसको भी ऑन रखना है, लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग। अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ इस तरह के नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है, जो दूसरा वाला होता है जो यहाँ पे हमें वो बार मिलता है उसमें काम नहीं करता। तो आपको ये एनेबल करना पड़ेगा पहले, बहुत ईजी होता है एनेबल करना, ठीक है। अब लेट्स से आप किसी बच्चे को फ़ोन देते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक ही ऐप के अंदर रहे, बैक ना कर सके, होम स्क्रीन पे ना जा सके, कुछ भी और ना कर सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऐप को ओपन करना है। लेट्स से गूगल क्रोम है और यहाँ पे आपने इन 3 लाइन पे क्लिक करना है, फिर ऊपर जो 3 डॉट आ रही है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बता देगा कि आपने किस तरह से अनपिन करना है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप पिन हो गई है। अब देखिए, अब मैं इसी ऐप में जो है जो कर सकता हूँ, जो मेरे को मतलब मैं इसी ऐप को चला सकता हूँ। बेसिकली मैं ना होम पे जा सकता हूँ, ना मैं ये बटन दबा सकता हूँ, ना मैं नोटिफिकेशन पैनल पे जा सकता हूँ, कोई भी काम नहीं करेगा, बस इसी में ही रहूँगा, मैं गूगल क्रोम ही चला सकता हूँ। तो बच्चे को क्या पता कि ऐप को अनपिन कैसे करना है, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको अनपिन करना चाहता हूँ, तो हमें सिंपल ये वाले बटन और ये वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, ठीक है। अनपिन हो गया, अनपिन होते ही ऑटोमेटिकली लॉक हो गया स्क्रीन, यानी कि पहले अनलॉक करना पड़ेगा तभी जो है फ़ोन खुलेगा। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। तो लेट्स से फ़ोन आपके पास है, आपको तो लॉक पता ही होगा, तो आप इस तरह से लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लगा के अब फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी फ़ोन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और भी टॉप नॉच एंड टाइट करने के लिए कमाल के फीचर आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पे आपको डिवाइस अनलॉक में जाना है एंड उसके बाद नीचे जाना है।
यहाँ पे एक तो आपको दिखा देगा आपने कौन कौन से लॉक लगा रखे हैं, फेस और फिंगरप्रिंट, जो भी आप लॉक अनलॉक के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थेफ्ट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक तो आप आइडेंटिटी चेक जो है देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज बायोमेट्रिक एंड अदर सेफगार्ड टू वेरीफाई इट्स यू। ये ऐड कर देता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को सेंसिटिव एक्शंस के लिए, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपके काफ़ी काम का है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली इसके अंदर जो डिवाइस का मोशन सेंसर है वो ट्राई करता है कि ये पता लगाने के लिए आपका फ़ोन चोरी हुआ है या फिर नहीं। कैसे, मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन है, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी ने फ़ोन एकदम से खींचा तो वो जो झटका है ना, तो मोशन सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि फ़ोन को झटका आया है या फिर कोई तेज़ी से फ़ोन को लेके भाग रहा है खींच के, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को लॉक कर देगा। क्योंकि बहुत सारे चोरों की स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो फ़ोन उस टाइम पे अनलॉक होगा और उस टाइम पे खींच के भागेगा तो फ़ोन का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। यहाँ लिखा है द स्क्रीन विल लॉक शॉर्टली आफ्टर योर डिवाइस गोज ऑफलाइन टू हेल्प प्रोटेक्ट योर डेटा। यानी कि लेट्स से आपका जो डेटा है, यानी कि जो फ़ोन है सॉरी, वो ऑफलाइन हो गया है, नेट बंद हो गया, फिर किसी भी कारण से ऑफलाइन हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को लॉक कर देगा। अब ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे जो चोर होते हैं वो मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हैं, ये सोच के कि भाई लोकेशन ट्रैक ना हो, तो वो आप इसको ऑन कर सकते हैं, फिर क्या होगा, फ़ोन आपका लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर है सिम लॉक, जिसमें लिखा है योर डिवाइस विल बी लॉक्ड इफ द लिंक्ड सिम इज रिमूव। कोई भी सिम रिमूव करता है तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। लेट्स से किसी ने फ़ोन चोरी किया और वो निकाल रहा है सिम, तो जो लिंक्ड सिम होगी वो अगर निकल गई तो फ़ोन भी लॉक हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन की चीज़ें आपको ज़रूर ऑन करनी चाहिए, आपका जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके अलावा आप फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस को भी जो है यूज़ कर सकते हैं, रिमोट लॉक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका डिवाइस लॉस्ट या फिर स्टोलन है तो आप इसको किसी भी फ़ोन नंबर से जो है, मतलब किसी से नहीं, मतलब फ़ोन नंबर जो आप इस पर रजिस्टर करेंगे उससे जो है लॉक कर सकते हैं। बेसिकली एक बार इसको फीचर को आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसके लैंडिंग पेज पे नेविगेट करवा दिया जहाँ पे आप इन फीचर्स को डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। अगर इसमें जाऊँगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपको जो है वेबसाइट पर जाना है या फिर इनके जो है जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को करना है। लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करना, एक काम के फीचर है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनको जो है ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसकी नीड नहीं है, मेरे लिए तो ये रिव्यू फ़ोन है इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है, लेकिन आप ऑन रख लीजिए। अच्छा गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बहुत प्राइवेट होती हैं, जिसको हम किसी के आगे शो नहीं कर सकते। कोई भी डेटा हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया, तो उसको आपने कैसे बचाना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जाके आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देगी स्पेशल फीचर्स में। सबसे पहले है ऐप लॉक। अगर आप किसी भी ऐप को लॉक करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे प्रिवेसी पासवर्ड डालना है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना प्रिवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ, तो मैं किसी भी ऐप को लॉक करना चाहूँ कर सकता हूँ। और यहाँ पे लिखा है यूज़ द प्रिवेसी पासवर्ड टू एक्सेस लॉक्ड ऐप। तो आपको प्रिवेसी पासवर्ड डालना पड़ेगा। याद रहे, फ़ोन का पासवर्ड और प्रिवेसी पासवर्ड अलग अलग होते हैं। प्रिवेसी पासवर्ड हम बाद में सेटिंग्स में जाके सेट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ से आप ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, लेट्स से आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है, आप चाहते हैं बच्चे ना ओपन करें या फिर कोई ऐसी ऐप है जो बच्चे ओपन ना करें, तो आपने हाइड ऐप में जाना है। यहाँ पे अपना प्रिवेसी पासवर्ड डालना है एंड आप यहाँ से किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। लेट्स से एगोडा को करना है या किसी को भी करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हिडन एप्स विल नॉट अपीयर ऑन द होम स्क्रीन इन द नोटिफिकेशन डोर और रिसेंट टास्क। यू कैन एक्सेस हिडन एप्स बाय एंटरिंग द एक्सेस कोड ऑन द डायल पैड। अब एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मेरे को एगोडा को हाइड करना है, कंप्लीटली हाइड, तो मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आपने एक्सेस मेथड में जाना है और यहाँ पे एक्सेस कोड पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस कोड की सेटिंग में जाना है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे अपना 16 डिजिट के अंदर अंदर कोई भी कस्टम कोड डाल सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ #8448#, ये मेरा कोड है। और कोड ऑफ कोर्स किसी को ऐसे पता तो लगेगा नहीं, तो अगर लेट्स से आप यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला #8448, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे डायल पैड में #8448#, देखो यहाँ पे हिडन ऐप्स आ गई। कोई भी नहीं ओपन कर पाएगा ऐसे जब तक उसको एक कोड ना पता हो, और कोड हम खुद सेट करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्मार्ट एंड
सिक्योर मोड, तो आप इस तरह से अपनी ऐप्स को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके जो है अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो अच्छे कामों में अच्छी सेफ्टी के लिए इसको यूज़ करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हाइड ऐप देख लिया, किस तरह से आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं यहाँ पे अपना प्रीवियसली पासवर्ड डाल के। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है प्राइवेट सेफ। लेट्स से अगर आप कोई भी फोटो या फिर वीडियो को कहीं पे भी सेफली रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस को, ऑडियो को इस तरह से यहाँ पे सेफली रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एंड फिर है सिस्टम क्लोनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप अपने फ़ोन में एक और फ़ोन बनाना चाहते हैं जिसकी सेटिंग A to Z सब कुछ जो है एक अलग हो, बेसिकली क्लोन हो आपके फ़ोन का, एक कॉपी हो, तो आप यहाँ से एंटर सिस्टम क्लोन में जा सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके फ़ोन में 2 फ़ोन चलेंगे जिसमें ऐप, सेटिंग वगैरह हर चीज़ अलग होगी। और यहाँ पे लिखा भी है क्रिएट ए सेपरेट सिस्टम फॉर एप्स एंड डाटा, सिर्फ ऐप्स और डेटा के लिए बनेगा। एंड यू कैन एक्सेस योर सिस्टम क्लोन थ्रू ए स्पेशल डेजिग्नेटेड फिंगरप्रिंट और लॉक स्क्रीन पासवर्ड। एक स्पेशल आप फिंगरप्रिंट या फिर लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल के इसको जो है क्लोन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अभी सेटअप करूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एंड बहुत ही जो है कमाल का फीचर है। तो इस तरह से आप फ़ोन के अंदर एक और फ़ोन बना सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले स्मार्ट साइड बार को ओपन करना है और यहाँ पे इसको आपने एनेबल कर देना है। अब जैसे आप एनेबल करेंगे यहाँ पे एक नया साइड बार आ जाएगा, इसको आपने इस तरह से करना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी डालना चाहते हैं, कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं, तो लेट्स से मैं Amazon म्यूजिक यहाँ पे डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ, एंड जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, फिर इसको डन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको एनेबल करना है और आप यहाँ पे फ्लोटिंग बार की सेटिंग कर सकते हैं, साइज़ क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, अप चाहिए, डाउन चाहिए, वो आप यहाँ से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, ये आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट साइड बार के बाद नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है वो है फ्लोटिंग विंडो। आप इसको इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सेटिंग यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे स्वाइप अप करूँगा और मैं दूसरे ऐप पे दिखाता हूँ क्योंकि ये सेटिंग जो है सपोर्ट नहीं करेगी इसमें, मैं भूल गया था। लेट्स से मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है और मैं इसको एक फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिंपली स्वाइप अप करना है और यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। अगर राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये फ्लोटिंग विंडो बनेगा, लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो ये स्प्लिट व्यू में आ जाएगा। तो राइट से मेरे को फ्लोटिंग विंडो करना है, राइट साइड ला के ऊपर छोड़ दिया मैंने। अब ये फ्लोटिंग विंडो है, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरे को इसको वापस से फुल करना है तो मैं नीचे लाऊंगा तो फुल हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्प्लिट व्यू में ले जाना चाहता हूँ तो मेरे को सिंपली स्वाइप अप करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके जाना है और फिर मैं साथ में कोई और ऐप खोल सकता हूँ। लेट्स से फ़ोन खोलना है तो मैं इस तरह से स्प्लिट व्यू में खोल सकता हूँ। तो इस तरह से Oppo Reno 15 में स्प्लिट व्यू और फ्लोटिंग विंडो काम करती है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं, इस तरह से आप एग्जिट कर सकते हैं और अब चलते हैं सेटिंग में। तो ये रही सेटिंग, एंड सेटिंग में जाके नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो स्मार्ट साइड बार हो गया, फ्लोटिंग विंडो हो गया, स्प्लिट व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। स्क्रीन रिकॉग्निशन भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, ये भी AI फीचर है, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करते हैं कंटेंट की समरी बनाने के लिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में नीचे की तरफ आपको गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे मोशन में जाना है। तो यहाँ पे क्या है, रेस टू वेक आप ऑन कर सकते हैं, जैसे फ़ोन को रेस करेंगे वेक हो जाएगा। अगर आप फ़ोन को अपने कान पे लगाएंगे तो कॉल जो है उठ जाएगी, इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और ऑटो स्विच टू रिसीवर, ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लिफ्ट योर फोन टू योर ईयर, मतलब ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा रिसीवर पे। इस तरह से जब आप फ़ोन को कान पे लगाएंगे, फ्लिप करेंगे तो इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगी। और शेक टू लॉन्च से आप कोई भी फ़ोन को शेक करके टॉर्च को ऑन कर सकते हैं या फिर कैमरा को ऑन कर सकते हैं। इस तरह से मोशन से आप ये सारी चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइम को लेके बहुत पंचुअल हैं, आप चाहते हैं मेरा फ़ोन इतने बजे ऑफ हो जाए, इतने बजे ऑन हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है। नीचे की तरफ जाके आपको यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन और ऑफ मिलेगा, इसको आप ऑटो पावर ऑन का टाइम सेट कर सकते हैं, ऑफ का कर सकते हैं। तो रोज़ आपका फ़ोन इतने बजे ऑन हो जाएगा, इतने बजे ऑफ हो जाएगा। ये सूटेबल है ऑफिस के लिए, अगर आप फ़ोन को ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं कि वर्किंग आवर्स पे ऑन रहे, तो आप इस तरह से इसको ऑन कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बैटरी और कस्टमाइजेशन के कुछ बढ़िया फीचर्स आपको दिखा देता हूँ, जिससे ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल में जाना है और यहाँ पे आप सारी थीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स से ये वाली थीम मेरे को अच्छी लग रही है तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर को चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे चूज़ फ्रॉम एल्बम करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फोटो चूज़ कर लेता हूँ। अभी मैं कुछ भी चूज़ करूँ जो भी मेरे को अच्छी लग रही है, लेट्स से मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है।
और इसको मैंने सिलेक्ट किया तो इस बच्चे की जगह अब मेरी फ़ोटो आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं डेप्थ का बटन दबाऊंगा तो टेक्स्ट या तो मेरे फेस के ऊपर आ जाएगा, जब मैं इसको डिसेबल करूँगा और एनेबल करूँगा तो टेक्स्ट मेरे पीछे चला जाएगा। और यहाँ पे मैं इनको सेट कर सकता हूँ, लेट्स से मेरे को क्या एडिशनल इन्फो यहाँ पे सेट करनी है या फिर क्या मेरे को टाइम सेट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। कलर वगैरह, फ़ॉन्ट, जो भी आप सेट करना चाहें सारा कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कोई भी आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई ये वाला कलर चूज़ करना चाहता हूँ तो इस तरह से डार्क कलर, लाइट कलर लेआउट का चूज़ कर सकता हूँ। और आप स्टाइल में यहाँ पे जाके ब्लर भी कर सकते हैं फ़ोटो को, अगर आप ब्लर करना चाहें और एनलार्ज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कोई भी जो है विजेट ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप होम स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे वॉलपेपर, स्टाइल, सिस्टम कलर को चूज़ करना है। लेट्स से आप यहाँ पे कलर्स इस तरह से चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कैलकुलेटर फ़ोन में या फिर हर चीज़ में इस तरह के कलर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज डिस्प्ले आप ऑन कर सकते हैं। सीमलेस करना चाहते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फुल स्क्रीन या फिर क्लासिक, इस तरह से आप यहाँ से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ये आप एक्सप्लोर कर लेना, यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती है। उसके बाद अगर आप डेडिकेटेड वॉलपेपर को सेट करना चाहते हैं, वॉलपेपर की जो है सेटिंग करना चाहते हैं, आप एल्बम में जाके अपने जो है वॉलपेपर को चूज़ कर सकते हैं या फिर कैरोजल भी बना सकते हैं अपने वॉलपेपर का, जिसमें अलग अलग जो है वॉलपेपर्स चेंज होते रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कैरोजल डाल सकते हैं जिसमें अलग अलग वॉलपेपर्स शो होंगे। बाकी वॉलपेपर सारे यहाँ पे आते हैं। एंड उसके बाद है आइकन्स। अगर आप आइकन्स को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्लक्स है, रेडियंस है, शेडो है, इस तरह से आपको मल्टीपल जो है आइकन्स के ऑप्शन मिलते हैं। और आप आइकन के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए या फिर नहीं वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। हर सेटिंग अलग अलग जो है इसमें आपको मिल जाती है आइकन्स के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपको फ़ॉन्ट मिलता है। फ़ॉन्ट में अगर आप जाएंगे तो मल्टीपल आप फ़ॉन्ट जो है चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट का वेट यानी कि कितना मोटा पतला आप चाहिए, रीसेट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको क्विकली जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन ये आराम से तसल्ली से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड फिर है मोर में आपको कलर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कलर्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट की एनिमेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे रिंग मिल जाती है, स्विल मिल जाता है, फ्लेयर मिलता है। तो जो भी आप एनिमेशन यहाँ पे करना चाहें, टोटल जो है 9 एनिमेशन मिलती है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर है एज लाइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एजेस में लाइटिंग चाहते हैं तो आप इस तरह से एज की लाइटिंग को जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखा देगा ये, और इनकमिंग कॉल पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक करते हैं। देन आप होम स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग को यहीं से जो है एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ये तो बहुत बेसिक सी सेटिंग है। तो इस तरह से होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन जो है काम करता है। फिर है ब्राइटनेस की सेटिंग, डिस्प्ले ब्राइटनेस की, जिसके अंदर आपको लेट्स से आई केयर ऑन करना है, बहुत काम का फीचर है। तो आप ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन का टोन है उसको एनवायरनमेंट चेंज के अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी आईज जो है सिक्योर रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया इंडोर लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से, और जैसे आप धूप में फ़ोन को यूज़ करेंगे चेंज हो जाएगा। तो कलर टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता रहता है। नहीं तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टम में जाके आप जो है इस तरह से हाई या फिर लो सेट कर सकते हैं। हाई करेंगे तो स्क्रीन येलो हो जाएगी, जो आंखों को आराम देती है, और इस तरह से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे डिस्प्ले इफेक्ट भी मिलता है, जिसमें आपको कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट अगर आप करना चाहते हैं डिस्प्ले, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फीचर भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। देन आपको बैटरी से रिलेटेड कुछ फीचर आपको दिखा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने बैटरी में जाना है, और बैटरी में जाके आपको यहाँ पे 3 मोड मिलते हैं, बैलेंस मोड, पावर सेविंग मोड एंड हाई परफॉर्मेंस मोड। तो अगर आपको बिल्कुल हाईएस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी बैकअप की आपको कोई भी टेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बैटरी बहुत ये यूज़ होगी, लेकिन इसमें फ्रेम रेट हो गया डिस्प्ले की या फिर जो ओवरऑल एनिमेशन है वो आपको टॉप नॉच मिलेगी। या फिर आप पावर सेविंग मोड में डाल सकते हैं अगर आपके फ़ोन की बैटरी आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, लंबा चलाना होता है, दिन में बहुत काम होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बैलेंस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आपने पावर सेविंग सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आप इन सेटिंग्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। जैसे कि ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए पावर सेविंग मोड, जैसे ही आपका फ़ोन जो है 50% या फिर उससे ऊपर चार्ज हो जाए, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। कब पावर सेविंग मोड जो है एंटर करना है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लेट्स से जैसे ही 15% बैटरी रह जाए तो पावर सेविंग मोड में फ़ोन चला जाए। ये सारी चीज़ों को आप जो है एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो बैटरी सेवर। मैं आपको यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करूँगा तो और भी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर है चार्जिंग सेटिंग, जिसमें आप स्मार्ट रैपिड चार्जिंग को ऑन करके फास्टेस्ट वे में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है। बाकी बैटरी हेल्थ में जाके आप यहाँ पे चार्जिंग लिमिट को अगर 80% पे रखेंगे, अभी 90 है ना, इसको 80 पे रखेंगे तो आपके फ़ोन की जो बैटरी एजिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी। मतलब
बैटरी आपकी बहुत लंबी चलेगी, सालों साल तक सही रहेगी, मतलब 2-3 साल आराम से बैटरी हेल्थ सही रहेगी। तो इस तरह से आप स्मार्ट चार्जिंग को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये कुछ बैटरी हेल्थ से रिलेटेड फीचर्स हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो मैंने भर भर के आपको बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इन्हें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कॉमन और जेनरिक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें आज से सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, हमारा स्मार्टफोन फोटोग्राफी का कोर्स है, उसको भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैंने स्मार्टफोन का डिटेल कैमरा टेस्ट भी किया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।